मध्य प्रदेश में दशहरे की तैयारियों के बीच मदरसों की चर्चा क्यों होने लगी? ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस पर रिपोर्ट तलब करनी पड़ी? सब कुछ इस रिपोर्ट में। क्या मध्य प्रदेश में हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाया जा रहा है? क्या मदरसों में बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी चल रही थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर जवाब क्यों मांगा है? दरअसल मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की एक गंभीर शिकायत ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। शिकायत के मुताबिक राज्य के 27 मदरसों में पढ़ने वाले 556 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा था। इस सनसनीखेज मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंची। एनएचआरसी ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संज्ञान लिया है और इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी इत्यादि क्षेत्रों में कई सारे लगभग 500 हिंदू बच्चों के मदरसों में दाखिल होने की शिकायत मिली है और ये मदरसे सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, ये भी पता चला है। शिकायतकर्ता ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि बच्चों को कुरान इत्यादि पढ़ा के इन हिंदू बच्चों को इस्लाम में धर्मांतरित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हमने इस शिकायत को जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है। प्राइमा फेसाई हमारा ये मानना है कि हिंदू बच्चों का मदरसे में कोई काम नहीं है। मानवाधिकार आयोग को किए गए शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि एमपी के कई मदरसे में कथित तौर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इनमें मुरैना से लेकर अंबा तक के कई मदरसों पर हिंदू छात्रों को दाखिला देकर उन्हें बरगलाने का आरोप लगाया गया है। बात मदरसे की, मामला धर्मांतरण का, लिहाजा इसे लेकर मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी में इसे लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगा। किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना, ये न्याय उचित नहीं है और इसलिए वहाँ हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहाँ की क्या परिस्थितियाँ और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी इनको डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है, और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी है हिंदू बच्चों को या जैन बौद्ध या सिख बच्चों को वहाँ पर जो है दूसरे धर्म की इस्लाम की तालीम दी जाए, कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगा। मदरसे के हिसाब से अगर कोई पढ़ाई हो रही है उसमें हिंदू बच्चे हैं तो ये शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? ये सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लव जिहाद पे कानून बना रही है, दूसरा धर्मांतरण पे बना रही है। तो ये मुरैना में अगर 500-600 बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहा है शिक्षा विभाग? ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, केवल मीडिया के अंदर बात करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हिंदू संगठन तरह तरह की बातें उठ रहे हो, अब एक्शन के रिएक्शन हो रहे हैं। एक फैक्ट ये भी है कि मुंशी प्रेमचंद्र और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी मदरसे में तालीम ली थी, लेकिन तब से अब तक समय, काल और परिस्थितियां काफी बदल गई है। हालांकि मध्य प्रदेश में मदरसे में सरकारी मान्यता प्राप्त कुल 1505 मदरसे हैं, जिनमें 9417 गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। मदरसा बोर्ड का संचालन सरकारी स्कूल की तरह ही होता है, जो उर्दू माध्यम में पढ़ाई कराता है। ये मदरसे वैसे उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं जिनकी मान्यता सरकार देती है। ऐसे में अगर मदरसे में हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की बात आ रही है तो इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, ये सवाल भी अहम है। मध्य प्रदेश में मदरसों की तालीम पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंची शिकायत में न सिर्फ धर्मांतरण की प्लानिंग का आरोप लगा है, बल्कि आरोप यह भी है कि बिना मंजूरी के हिंदू छात्रों को हदीस और कुरान पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले भी दमोह, भोपाल समेत कई जिलों में इस तरीके के आरोप लगे और कई जगहों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने जांच पड़ताल भी की। हालांकि इस शिकायत में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। 15 दिन बाद स्कूल शिक्षा विभाग अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्या बताता है ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।